मुतवज्जे हैं? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। शामे गरीबा करबला की रात, पता है जब इमाम हुसैन, जानिसाराने हुसैन, वफादाराने हुसैन, खानदाने हुसैन, अल्लाह अल्लाह, जब आपके भाई, जब आपके घर वाले अल्लाह अल्लाह एक एक करके जामे शहादत नोश फरमा चुके और इमाम अली मकाम ने भी जामे शहादत नोश फरमा लिया, तब देखो यजीदियों ने क्या किया। अल्लाह अल्लाह, यही यजीदी है ना, अल्लाहु समद, क्या किया। करबला की शाम देखो, करबला की शाम में बेगौरो कफन, अल्लाह अल्लाह, फातिमा के दुलारे पड़े हैं, बेगौरो कफन अली के पाले पड़े हैं, बेगौरो कफन मुस्तफा के नवासे पड़े हैं, अल्लाह अल्लाह। लेकिन वाह, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह अल्लाह, उन लाशों को सैयदा ज़ैनब पहरा दे रही है, अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब पहरा दे रही है। अमर बिन साद ने, अल्लाहु समद, जो यजीदी मरे थे, जो जहन्नम वासिले जहन्नम हुए थे, अमर बिन साद ने उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ करके उनको दफन कर दिया गया। लेकिन अल्लाहु समद, फातिमा ज़हरा के लाले, अली की मुर्तज़ा के दुलारे बेगौरो कफन करबला के मैदान में पड़े हुए हैं, अल्लाह अल्लाह। इस पर ही यजीदियों ने बस ना किया। जब जंग खत्म हो गई तो सैयदा ज़ैनब हुसैन के खेमों में आग लगा दी गई, अल्लाहु समद, अल्लाह अल्लाह। तमाम शहीदाने करबला के तमाम असलहों को छीन लिया गया, तमाम असलहों पर कब्जा कर लिया गया और खेमों में आग लगा दी। इस पर बस ना किया, नबी के घर वालों की, सैयदानियों की कानों की बालियों को छीन लिया, अल्लाह अल्लाह। उनकी ओढ़नियों को छीन लिया, उनके रुपट्टों को छीन लिया, अल्लाह अल्लाह। करबला में क्या जुल्म ना हुआ, करबला में क्या तशद्दुद ना हुआ, अल्लाहु समद। ऐसे आलम में नबी के घर वालों की घरवाली, इन सैयदानियों का पर्दा देखो, जब चादरों को छीन लिया गया तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, उम्मे रोवाब सैयदा फातिमा, तो सैयदा सकीना से बड़ी थी, और सैयदा सकीना से फरमाया, मेरी भतीजियों, हमारी ओढ़नियों को छीन लिया गया है, हमारे पर्दों को छीन लिया गया है, अल्लाह अल्लाह। और नाना जान का हुक्म है, अल्लाह अल्लाह, कि मेरी उम्मत की औरतों पर पर्दा फर्ज है। ए सैयदानियों, अपने बालों से पर्दा करो, अपने बालों से पर्दा करो, अल्लाह अल्लाह। उन्होंने अपने बालों से पर्दा किया, अल्लाहु समद, अल्लाह अल्लाह। जब इस काफिले को कूफा में ले जाने लगा तो पता है आपको, मुस्तफा की आल, मुस्तफा के नवासे, मुस्तफा के दुलारे, उनको ऊंटनियों की नंगी पीठ पर बिठाया गया, अल्लाह अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, अल्लाह अल्लाह। उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। जब ये काफिला कूफा की जानिब को बढ़ा तो उनसे कहा गया था, ये बागियों की सर हैं, अल्लाह अल्लाह। यजीद के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ सरकशी की थी तो उनके सर काट के लाए जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। जब नेज़ों पर हुसैन का सर बुलंद हुआ और कूफा के बाजारों से गुजरा तो वहां के लोग छतों पे चढ़ गए थे, अल्लाह अल्लाह। मेरे अली ने कूफे को अपना दारुल सल्तनत बनाया था, दारुल खुलफा बनाया था, वहां पर आ रहे थे जिन्होंने हुसैन को पहचान लिया, अल्लाह अल्लाह। ये तो अली का बेटा है, अल्लाहु समद। लोग अपनी छतों पर चढ़े हुए थे, काफिला, अल्लाहु समद, काफिला कूफा के बाजारों से गुजर रहा था। लोगों ने जब देखा कि ये तो अली बिन हुसैन है, सबकी चीखें निकल गई, रोते थे, बिलबिलाते थे, सीना पीटते थे। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, जालिमों, आज तुम रो रहे हो, जालिमों, तुम ही तो हो कि जिन्होंने, अल्लाहु समद, तुम ही तो हो कि खत लिख लिख करके हुसैन को बुलाया, ऐ हुसैन आ जाओ, ऐ हुसैन आ जाओ, वरना हम यजीद की बैत कर लेंगे, हम यजीद की बैत कर लेंगे। जब हुसैन आ गया, अल्लाह अल्लाह, जब फातिमा का दुलारा आ गया तो तुमने बेवफाई की, तुमने एक मेहमान को बुला करके उसके साथ बेवफा किया। आज रो रहे हो, कयामत तक रोते रहोगे, अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब और तमाम असीराने करबला को जब इब्ने ज़ियाद के गवर्नर हाउस में लाया गया तो पूछा, ये कौन है? तो फरमाया कि ये ज़ैनुल आबिदीन है। कौन ज़ैनुल आबिदीन? कहा ये अली बिन हुसैन है। फरमाया ये जिंदा कैसे बचा? अल्लाह अल्लाह, इसे भी शहीद कर दो, इनका नाम भी अली है,
अल्लाह अल्लाह ये हुसैन की मोहब्बती की तीनों बेटों के नाम आपने अली रखे, अल्लाह अल्लाह का इसे भी शहीद कर दो। सैयदा ज़ैनब ने कहा जालिम, ये की बेटा है हुसैन का, ये हमारी आंखों का तारा है, ये हमारे दिल का सहारा है। अल्लाह अल्लाह, तुम मुस्तफा की इस नस्ल को भी मसलना चाहते हो? ऐ जालिम, अगर तू इसको शहीद करेगा तो इसके साथ मुझे भी शहीद कर दे। अल्लाह अल्लाह। जब इब्ने ज़ियाद जब इतना सुना तो हक्का बक्का रह गया। फिर जब सरे हुसैन इब्ने ज़ियाद के दरबार में आया तो उसके हाथ में छड़ी थी, वो इमाम अली मकाम के दंदाने मुबारक को अल्लाह अल्लाह वो छड़ी लगाता था। वहां पर सहाबी रसूल ज़ैद इब्न अरक़म वहां तशरीफ फरमा थे। आपने फरमाया ए जालिम, तुम इन लबों पे छड़ी मार रहा, अल्लाह ये वो लब हैं जिन्हें मेरे नबी चूमा करते थे। अल्लाह अल्लाह, ये वो हुसैन है जिसे मेरा नबी चूमा करता था। इब्ने ज़ियाद ने कहा ये कौन है? तो बताया गया कि ये सहाबी रसूल ज़ैद इब्न अरक़म है। फरमाया अगर ये बूढ़ा सटिया ना गया होता तो अभी इसका सर कलम कर दिया जाता। आप वहां से ये कहते हुए गए, ऐ लोगों, तुमने इस जालिम को हुक्मरान बनाया, तुमने ऐसे बदबख्त को हुक्मरान बनाया। अब हुकूमत ऐसे बदबख्तों के हाथ में आ गई है जिनके अच्छों को शहीद किया जाएगा, जिनके बेगैरतों और जिनके जालिमों को अल्लाह अल्लाह जगह ब जगह उनका इंतखाब करके उनको लगाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, तुम भी गुलाम बन गए, तुम्हारी नस्लें भी गुलाम बन गई। अल्लाह समझ। ये कहते हुए ज़ैद इब्न अरक़म वहां से निकले। आप समझते हैं इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके सर रसीराने करबो वाला सय्यदानियों और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को 35 दिन, कितने दिन? 35 दिन कूफे की जेल में रखा गया। अल्लाह, 35 दिन रखा गया। जब यजीद का खत आया कि इनके सरों को और इस काफिले को दिमश्क रवाना किया जाए, तो वो भी दुनिया ने मंजर देखा। जब सरे हुसैन और असीराने करबो वाला का जब काफिला दिमश्क की जानिब रवाना हुआ तो दुनिया ने यह भी देखा, अल्लाह अल्लाह, कि दिमश्क को सजाया गया, बल्कि शाम को सजाया गया। महलों में रंगो सुरूर की महफिलें सजाई गई, जगह बा जगह अल्लाह अल्लाह, जगह बा जगह कुमकुमे लगाए गए। क्यों लगाया गया? आज लोग यजीद को, बदबख्त लोग यजीद को बेकसूर साबित करना चाहते हैं। वो ये बताएं कि इन महफिलों को सजाया क्यों गया था, गलियों को सजाया क्यों गया, कूचों को सजाया क्यों गया, रक्सो सुरूर की महफिलें लगाई क्यों गई? अगर यजीद अल्लाह, अगर यजीद कसूरवार न था तो उसने ये एहतमाम क्यों किया? पता लगा कि बाकई यजीद ही असल में हुसैन का कातिल था। इसलिए अगर वो फौज ना भेजता तो करबला में वो हश्र बरपाना होता। जब ये काफिला वहां से गुजर रहा और जब ये यजीद के दरबार में ये काफिला पहुंचा, अल्लाह समद, जब यजीद के दरबार में काफिला पहुंचा तो वहां पर सैयदा सकीना से बड़ी सैयदा फातिमा थी। दरबारियों ने कहा कि इस फातिमा को मुझे दे दो, यानी मैं इसको बांदी बनाना चाहता हूँ। अल्लाह समद। सैयदा फातिमा रो करके सैयदा ज़ैनब को चिमट गई, फूफी जान, अब मुस्तफ़ा के घराने की बेटियों को बांदी भी बनाया जाएगा, अब मुस्तफ़ा की आल की बेटियों को बांदी भी बनाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम का नूरे नजर वहां जलवा फिगन है। अल्लाह अल्लाह, आपकी हमशीरा सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ऐ यजीदियों सुन लो, देख लो फातिमी तेवर, फातिमी तेवर हुक्मरानों के भी साथ देखो, मेरा हुसैन न दबा, आज उनकी आल भी नहीं दब रही है, कल न वो दिमश्क में दबे न कुफा में दबे। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने बातिल से समझौता ना किया, बातिल की आंखों में आंखें डाल करके जमाने को बता दिया कि हम कर सकते हैं लेकिन बातिल से समझौता नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, यही हुसैन ने करबला में दर्श दिया। अल्लाह समझ। जब ये कहा तो सैयदा ज़ैनब ने वहां खुतबा दिया और खुतबा देकर के फरमाया था, ऐ यजीदियों सुन लो, ना ये हक तुम्हें हासिल है और ना इन सिपाहियों को हासिल है और ना इस यजीद को हासिल है।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहिब क़िबला अज़हरी उलमा अहले सुन्नत। जैसा कि मुझे अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अल्लामा सैयद अमीरुल क़ादरी साहब टांडे से निकल चुके हैं, इसलिए पहुँचने ही वाले हैं। अफरा तफरी का माहौल न बनाएं, जो लोग खड़े हैं बैठ जाए।